आज हम पाठ 5 दौवारिकस्य निष्ठा पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। दौवारिकस्य निष्ठा, द्वारपाल की निष्ठा। द्वारपाल कौन होता है? चौकीदार। प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं। व्यास जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो चुका था। जनता निराश हो चुकी थी। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाने के लिए जहां राजनीतिक मंच पर नेता सक्रिय थे, वहां तत्कालीन लेखक भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। बंगाली भाषा में लिखे हुए उपन्यासों की लोकप्रियता से प्रेरणा प्राप्त करके अंबिकादत्त व्यास ने संस्कृत भाषा में शिवराज विजय नामक उपन्यास की रचना की। इसमें लेखक ने शिवाजी एवं औरंगजेब के संघर्ष को आधार बनाया। प्रस्तुत संपादित पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की ईमानदारी तथा स्वामी भक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है। इस पाठ के संवाद बड़े ही रोचक हैं तथा पाठ की उत्सुकता को सतत अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। तो इस लेसन में क्या दिखाया गया है? द्वारपाल की ईमानदारी तथा स्वामी भक्ति। चलिए देखते हैं पाठ को। संवृते संवृते किंचित अंधकारे भुशुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः। संवृते थोड़ा अंधेरा हो। संवृते किंचित अंधकारे, किंचित अंधकारे कुछ अंधकार संवृते हो जाने पर भुशुंडीं स्कंधे निधाय बंदूक को कंधे पर रखकर निपुणम निरीक्षमाणः भली भांति जांच पड़ताल करते हुए आगतम प्रत्यागतम आने जाने वालों को च विदधानः समझते हुए पहचानते हुए प्रताप दुर्ग दौवारिकः प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने कस्यापि किसी के पादक्षेप ध्वनि पैरों की आवाज़ अश्रोषित सुनी। ततः स्थिरीभूय तब खड़े होकर पुरतः पश्यन् सामने देखते हुए सत्यपि दीपक का प्रकाश सत्यपि होने पर भी कम अपि अनवलोक्यन किसी को न देखते हुए गंभीर स्वरेण एवं अवादीत
गंभीर आवाज में ऐसा बोला, क को अत्र भू, अरे यहाँ कौन है। का को अत्र भू, अरे यहाँ कौन है। इति ऐसा। अथ क्षण अनंतरम, इसके पश्चात क्षणांतरम, कुछ क्षणों के बाद, पुनः फिर से सा एव पादक्षेप ध्वनि, वही पैरों की आवाज अश्राविती सुनाई दी। फिर वही आवाज आई। भूया सापेक्षम अवोचत, भूयः फिर से, सापेक्षम डांटते हुए, अवोचत बोला, का एषः यह कौन, माम अनुत्तरयन् मुझे जवाब न देता हुआ, मुमुर्षु मरने का इच्छुक, समायाति बधिरा अथवा बहरा चला आ रहा है। ततः दौवारिकः, तब दौवारिक, हे द्वारपाल, शांता भव, शांत हो जाओ। किम इति व्यर्थम, क्यों बेकार में, मुमुर्षु मरने का इच्छुक, यह, बधिरा इति अथवा बहरा, वदसी बोल रहे हो। इति वक्तारम अपश्यत, ऐसा कहते हुए, वक्ता को ना देखते हुए, आकर्णी मंद्र स्वर मेदुरा वाणी, अत्यंत धीमी आवाज सुनी। अथ इसके बाद, तत् किम न आज्ञाये, क्या तुम नहीं जानते, अद्यापि आज भी, भवता प्रभुवर्याणाम आदेशः, आपके हमारे स्वामी का आदेशः आदेश है, यत् कि दौवारिकेण प्रहरिणा वा, द्वारपाल अथवा प्रहरी के त्रिपृष्ठः अपि, 3 बार पूछने पर भी, प्रति उत्तरम अददत, उत्तर न देने पर, हन्तव्यः इति, मार दिया जाए। इति एवं भाषमाणेन, इस प्रकार ऐसा कहे जाने पर, द्वास्थेन, द्वार पर स्थित, द्वारपाल के द्वारा, इति एवं भाषमाणेन, ऐसा कहे जाने पर, क्षम्यताम, क्षमा करें, एष आगच्छामि, यह आ रहा हूँ, आगत्य च, और आकर, निखिलम निवेदयामि, सारी बात बताता हूँ। इति कथ्यन, ऐसा कहते हुए, 12 वर्षेण, 12 वर्ष के, केनापि किसी, भिक्षावटु, वटुना अनुगम्यमानः, किसी 12 वर्ष के ब्रह्मचारी भिक्षुक के द्वारा अनुगम्यमानः, पीछा किए जाते हुए, कोऽपि कोई, काषाये वासः, काषाये वासः, सन्यासी के वस्त्र पहने हुए, अर्थात भगवा वस्त्र पहने हुए। जो आप ये सन्यासियों को देखते हो, भगवा वस्त्र पहनते हैं वो लोग, ऑरेंज से कलर के, तो उसके लिए कहा है काषाय वासः, भगवा वस्त्रधारी, धृत तुम्बी पात्रः, हाथ में कमंडल लिए, भव्य मूर्ति, अत्यंत सुंदर,
सन्यासी दृष्टः, सन्यासी देखा। ततः तयो एवं, तब उन दोनों में एवं इस प्रकार आलापः अभूत, बातचीत हुई। सन्यासी सन्यासी क्या कहता है? कथम अस्मान, क्यों अस्मान हम, सन्यासिना अपि, सन्यासियों का भी, कठोर भाषणै, कठोर वचनों के द्वारा, कठोर बातों के द्वारा, तिरस्करोषि, तिरस्कार कर रहे हो। द्वारिकः, द्वारपाल, भगवन, हे भगवन, सन्यासी चतुर्य आश्रम सेवी इति, सन्यासी चतुर्थ आश्रम का सेवी है, अर्थात वो 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा सन्यासी, तो तुरीय आश्रम जो है वो चतुर्थ आश्रम कहलाता है। तो द्वारपाल कहता है भगवन, हे भगवन, सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी, सन्यासी चतुर्थ आश्रम का सेवी है। प्रणम्यते, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। परंतु लेकिन प्रभुनाम आज्ञाम उल्लंघ्य, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके, निज परिचयम अददत एव, अपना परिचय ना देते हुए, आयाति आ रहे हो, इति आक्रुष्यते, इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ। तो सन्यासी क्या कहता है? सन्यासी सत्यम, सच, सत्य वचन, शांता अयम अपराधा, तुम्हारा यह अपराध माफ है। परम लेकिन सन्यासिनः, सन्यासियों से, ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी से, पंडितः, विद्वानों, स्त्रियः, स्त्रियों, बालाः च, और बच्चों से, न किमपि प्रष्टव्यः, कुछ नहीं पूछना चाहिए। आत्मानम् अपरिचयन्तः, अपना परिचय ना देते हुए भी, प्रवेष्टव्यः, प्रवेश करवा देना चाहिए। द्वारिकः, द्वारपाल, सन्यासी सन्यासिन, सन्यासिन सन्यासिन, हे सन्यासी सन्यासी, बहु उक्तम, बहुत बोल लिए, विरम, चुप हो जाओ। ना वयम द्वारिकः, हम द्वारपाल, ब्रह्मणा अपि आज्ञाम, ब्रह्मा की आज्ञा की भी, न प्रतीक्षामहे, प्रतीक्षा नहीं करते, न प्रतीक्षामहे, प्रतीक्षा नहीं करते, केवलम महाराज शिववीरस्य, केवल महाराज शिवाजी की आज्ञाम, आज्ञा को, वयम शिरसा वहामा, हम सिर पर धारण करते हैं। प्राह्णे, प्रातःकाल, महाराजस्य संध्योपासन समये, महाराज के संध्या उपासना के समय, भवादृशानाम, आप जैसों का, प्रवेश समयः भवति, प्रवेश करने का समय होता है, ना तो रात्रौ, रात्रि में नहीं। सन्यासी तत् किम कोऽपि न प्रविशति रात्रौ, तो क्या कोऽपि, कोई भी, रात्रौ न प्रविशति, रात में प्रवेश नहीं करता। द्वारिकः, द्वारपाल,
साक्षेपम, आक्षेप के साथ अर्थात डांटते हुए। कोऽपि कथम न प्रविशति, कोई भी कैसे नहीं प्रवेश करता। परिचिता वा, जो परिचित व्यक्ति होते हैं, जानकार होते हैं। प्राप्त परिचय पत्रा अथवा प्राप्त परिचय पत्रा, आइडेंटिटी कार्ड अर्थात परिचय पत्र वाले। आहुता वा प्रविशन्ति, अथवा बुलाए हुए प्रवेश करते हैं। ना तु, ना कि, ये के अपि, जो कोई भी, भवादृशा समागता, आप जैसे आते हैं। सन्यासी दौवारिक, हे द्वारपाल, इत आया ही, यहाँ आओ। किमपि करने कथयिष्यामि, कुछ कानने कहता हूँ। दौवारिकः द्वारपाल, तथा कृत्वा, वैसा करके, कथ्यताम, कहो। तो सन्यासी ने कहा, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो सन्यासी के पास द्वारपाल जाता है। तो सन्यासी क्या कहता है, देखिए। सन्यासी, यदि त्वं मां प्रविशन्तं, यदि तुम मुझे प्रवेश करते हुए ना प्रतिरुणुद्धे, नहीं रोकोगे। तत् अधुना एव, तो अभी परिष्कृत पारद भस्म, शुद्ध किया हुआ पारद भस्म, तुभ्यं दद्याम, तुम्हें दे दूंगा। यथा, जिससे, तुम गुंजा मात्रेण अपि, चुटकी भर से भी, द्वापंचाशत्, 52 संख्याक तुला परिमितम, 52 तोले ताम्रम, तांबे को, स्वर्णम विधातुम शक्नुया, सोना बना सकते हो। दौवारिकः द्वारपाल, हहो कपट सन्यासिन, अरे कपटी सन्यासी, कथम विश्वासघातम, क्या विश्वासघात करना, स्वामी वंचनम चा, और स्वामी को ठगने की शिक्षा दे रहे हो। ते केचन अन्ये भवन्ति, वे कोई और होते हैं, वे कोई और नीचा भवन्ति, नीच होते हैं। ये उत्कोच लोभेन, जो रिश्वत के लोभ से, सन्यासिनं वंचित्वा, सन्यासी को स्वामिनं वंचित्वा, स्वामी को ठग कर, आत्मानं, अपने आप को, अंधतमसी, अंधकार में, पातयन्ति, गिरा देते हैं। ना वयं शिवगणः तादृशा, हम शिवाजी के गण तादृशा न, वैसे नहीं हैं। सन्यासिनो हस्तं धृत्वा, सन्यासी का हाथ पकड़कर, इतस्तु सत्यम, अच्छा सच बताओ। कस्त्वं, तुम कौन हो, कुतः आयाता, कहाँ से आए हो, केन वा प्रेक्षिता, अथवा किसने भेजा है। सन्यासी, अहम तु त्वां कस्यापि देशद्रोहिणा गूढ़ं मन्ये, मैं तो तुम्हें किसी देशद्रोही का गुप्तचर मानता हूँ। हस्तम आकृष्य, हाथ खींचकर, तदागच्छ, आओ, दुर्गा अध्यक्ष समीपे, दुर्गा अध्यक्ष के पास, ऐसा एव अभिज्ञाय, वह ही जानकर,
त्वया तुम्हें यथोचितम व्यवहरिष्यन्ति, यथोचित व्यवहार करेंगे। ततः सन्यासी, तब सन्यासी, तू त्याग तो छोड़ दो, न अहम पुनः आस्यामि, मैं फिर से नहीं आऊँगा, न अहम पुनः एवं कथिष्यामि, और ना ही मैं फिर से ऐसी बात कहूँगा। बेटा जो मैंने ये आपको ये 2 लाइन बोली है ना, ये सन्यासी की बोली ही नहीं है, ये द्वारपाल नहीं बोली है। सन्यासी का यहाँ से शुरू होता है ये ततः से। देखो, ततः तब, सन्यासी त्यज छोड़ दो, न अहम पुनः आस्यामि, मैं फिर से नहीं आऊँगा, न अहम पुनः एवं कथिष्यामि, और ना ही तुम्हें फिर से ऐसा कहूँगा। महाशय असि दयासु इति, आप महान हैं, मुझ पर दया करो। इति बहुधा कथ्यत, ऐसा अनेक प्रकार से कहता हुआ। द्वारिका तो तम आकृष्य, और द्वारपाल तो उसको खींचकर न्यन एव ले जाते हुए प्रचलिता चल पड़ा। अथ दीपस्य समीपम आगत्य, इसके बाद दीपक के पास आकर सन्यासिन उक्तम, सन्यासी सन्यासी बोला, द्वारिक, हे द्वारपाल, ना माम प्रत्यय अभिजानासि, मुझे नहीं जानते हो। ततः तब, पुनः निपुणम निरीक्षमाणः, फिर अच्छी प्रकार से देखते हुए, द्वारिका द्वारपाल, तम पर्यचिनोत, उसे पहचान लिया। अरे कथम श्रीमान गौर सिंह, क्या आप श्रीमान गौर सिंह हैं। आर्य क्षम्यताम, हे आर्य क्षम्यताम। अनुचित व्यवहार, यह अनुचित व्यवहार क्षमा करें। एतस्य ग्राम्य वराकस्य, इस ग्रामीण का। तत् अवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यस्यन् सन्यासी रूपः गौरसिंहः संवोचत्। तत् अवधार्य, यह जानकर, तस्य पृष्ठे, उसकी पीठ कर, हस्तं विन्यस्यन्, हाथ को रखते हुए, सन्यासी रूपो गौरसिंह, सन्यासी के रूप में गौरसिंह, संवोचत, बोला। द्वारिक, हे द्वारपाल, मया दृढ़ं परीक्षिता असि, मैंने अच्छी प्रकार से परीक्षा ली है। यथा योग्य एव पदे, उचित पद पर ही, नियुक्ता असि, नियुक्त किए गए हो। त्वादृशा एव, तुम्हारे जैसे ही, वस्तुतः वास्तव में, पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, पारितोषिक अर्थात पुरस्कार के लायक होते हैं। लोकद्वयं च विजयन्ते, और दोनों लोकों में विजय प्राप्त करते हैं।